हम लोगों ने ट्रायंगल हम कल डिस्कस कर रहे थे, और ट्रायंगल में बेसिकली हमने बात कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की, साइड से बेसिस पे बनने वाले ट्रायंगल्स जो आपके बेसिकली स्केलन ट्रायंगल हैं, देन उसके बाद आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड देन आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, हार्डली 15 मिनट्स हम जो लेंगे उसमें आपके काइंड ऑफ जो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, भाई एंगल के बेसिस पे भी, खासकर एंगल्स की बात करी जाए तो आप इंटरनल एंगल कहोगे, इनके बेसिस पे भी आपके क्या बनेंगे, जो इनके बेसिस पे आपके बनेंगे ट्रायंगल बनेंगे, इनके इसके बेसिस पे बात करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस हम बनाएंगे। राइट, सो विदाउट एनी डिले चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 2। आज ट्रायंगल का ही चल रहा है, आपकी ट्रायंगल का ही पार्ट 2 चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। वे ट्रायंगल में भी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हमने सबसे पहला देखा था ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और एंगल भी खासकर अगर मैं पर्टिकुलर हूं इसको लेके तो भाई कहेंगे इंटरनल एंगल। कौन सा एंगल? इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल के बेसिस पे भी आपके क्या है, इंटरनल एंगल के बेसिस पे भी आपके ट्रायंगल को क्या किया गया है भाई, क्लासिफाई किया गया है। अब इसके बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे कितने ट्रायंगल बन जाएंगे आपके, तो इसके भी बेसिस पे आपके 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। कौन कौन से? तो पहला ट्रायंगल होगा आपका जिसे आप कहते हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा जो बनेगा आपका वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है भाई, यही आपकी एंगल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, तीन एंगल का आपके यहां से आपके 3 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं जो है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहला आपका ट्रायंगल कौन सा बनेगा? वो है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हाँ जी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी कि भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों इंटरनल एंगल्स आपके क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट मतलब क्या है कि भाई ग्रेटर देन 0 डिग्री और आपके लेस देन 90 डिग्री, यानी कि अ ट्रायंगल इन विच in which all three angles are acute एंगल। क्या भाई? एक्यूट एंगल। कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे उसमें भाई एक ट्रायंगल में 3 ही एंगल्स आते हैं, 3 ही साइड आते हैं और 3 ही वर्टेक्स आते हैं। तो भाई ऐसा ट्रायंगल जिसमें बेसिकली जो तीनों के तीनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तीनों के तीनों एंगल अगर आपके कैसे हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप सभी जानते हैं कि भाई बेसिकली ऐसा एंगल जो बेसिकली 0 डिग्री से तो ग्रेटर हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, 0 और 90 के बीच में लाई करता हो, उसे आप क्या कहते हो? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हो। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, यहां पे हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए, बी और सी। इस ट्रायंगल के अगर एंगल्स बनाया जाए तो भाई मैं इसके एंगल्स बनाता हूं। ये वाला एंगल मैं कहता हूं ये है आपका 55 डिग्री। दिस एंगल इज योर बेसिकली 45 डिग्री। और इस एंगल को भाई 55 45 आपके कितना हो गया? 50 40 90 100, यानी एक ये हो गया आपका 80 डिग्री। यानी कि इसमें आप देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम, जैसा कि आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। तीनों ही एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होना ही होना है, वेदर इट इज एक्यूट एंगल, चाहे आपके स्केलन हो, चाहे आपके इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, कोई भी ट्रायंगल हो जाए, उसका तीनों एंगल का सम आपके 180 डिग्री होना ही होना है। जी हाँ, ठीक है भाई, ध्यान रहेगी बात।
क्लियर है बात? तो भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों ही एंगल्स जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल। और मैं यहां पे बात करूं एक्यूट एंगल क्या होता है, तो जो लाई करता है थीटा, मतलब कि ये एंगल है लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। सॉरी भाई, बात ध्यान रहेगी, ये बात ध्यान रहेगी। अगले पे आ जाते हैं। दूसरा इसी का आपका फॉर्मेशन है जिसका नाम है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। खूब क्वेश्चंस इस पे भी बनते हैं आपके। राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा आपका कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है भाई? देखिए भाई, इसको क्या कौन सा ट्रायंगल कहा जाएगा? अ ट्रायंगल in which one of the angle is 90 degree. One of the angles या फिर एंगल होगा, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका क्या हो, एक कोई ना कोई एक एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। इस तरीके के ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते हो। कौन सा ट्रायंगल कहते हो? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हो। ठीक है भाई, जैसे देखना यहां पे मैंने कहा P Q और R, ये एक ट्रायंगल है और ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री यहां पे, यानी कि एंगल Q पे ये क्या है? 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल PQR को मैं क्या कहूंगा? 90 डिग्री कहूंगा, यानी किसी ना किसी। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके इसी पे देखोगे पाइथागोरस थ्योरम भी आता है, तो उसको भी साथ साथ लेते हुए चलेंगे। भाई पाइथागोरस थ्योरम भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, राइट? कोई बताना चाहे आप में से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल? भाई कोई भी आप में से बताना चाहे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो सबसे पहले बात सुन लेना। पाइथागोरस थ्योरम जो है आपका क्या ये कहता है? ये कहता है, ध्यान से सुनना, पाइथागोरस थ्योरम आपके तीन साइड्स के बीच में रिलेशन बताता है। भाई कभी भी आपके किसी भी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। किस में लगता है? तो ऐसे देखना, इन अ राइट ट्रायंगल in a right triangle, the square of the greater side, the square of the greater side, greater side को क्या कहते हो आप? यहां पे greater side को हाइपोटेनियस कहा जाता है। हाइपोटेनियस कहा जाता है, यानी कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर साइड जो आपका हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसमें देखना, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की मैं सबसे बड़ी साइड की बात करूंगा, तो बड़ी साइड होगी यहाँ पे आपकी PR, और इसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। अब देखना, हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलोगे? तो इसको बोलोगे आप बेस, और इसको परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड कहा जाता है। परपेंडिकुलर या फिर कहीं कहीं एल्टीट्यूड कह देते हैं। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? पाइथागोरस थ्योरम केवल अप्लाई होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे, और ये क्या कहता है, क्या स्टेट करता है? इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर साइड्स नहीं, अदर टू साइड्स होगा यहाँ पे, अदर टू साइड्स। ठीक है भाई, तो देखना भाई यहां से मैं लिखूंगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कह दो या फिर आप कह दो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ध्यान की बात, मैंने क्या कहा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का, यानी जो बड़ी साइड है इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो इनके दोनों ही आपके बाकी के जो दोनों छोटी साइड्स हैं यानी कि बेस और आपके परपेंडिकुलर, इन दोनों साइड के स्क्वायर का जो साइड को अगर जोड़ोगे, साइड का स्क्वायर को आप जोड़ोगे तो इनके बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो भाई यहां से आपका आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अगर यहीं से आप हाइपोटेनियस लिखना चाहते हो तो हाइपोटेनियस को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखना जरा भाई क्या लिखा जा सकता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। भाई यहां से आप हाइपोटेनियस लिखना चाहते हो तो स्क्वायर हटाओगे, यहां पे क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप हाइपोटेनियस से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब इस फॉर्मूले का यूज क्या होगा, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल क्या करोगे, कैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे, तो ये भी ध्यान रख लेना। ये यूज किस लिए होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose two sides are already given, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई आप क्या करते हो, इस ये जो फॉर्मूला है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो कोई से भी साइड्स आपको गिवन रहेंगे और थर्ड साइड्स आपसे पूछे जाएंगे, उसमें आप क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करते हो पाइथागोरस थ्योरम का और थर्ड साइड आप निकालने का काम कर रहे होते हो। ठीक है, बात ध्यान रहेगी। चलिए अब मैं आपको कुछ यहाँ पे देता हूं, जरा फटाफट कुछ क्वेश्चंस देता हूं इन्हीं के बिहाफ पे और निकाल के मुझे दिखाइए फिर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए भाई कोई सा भी दो साइड आपको दे देगा, तीसरा साइड आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है बड़ी साइड दे दिया जाए और एक आपका बेस दे देगा तो परपेंडिकुलर पूछ लेगा। अगर आपसे कहेगा कि भाई आपके परपेंडिकुलर बेस दे दिया तो हाइपोटेनियस पूछ देगा। यानी दो साइड्स आपको देके तीसरी साइड्स आपसे पूछे जाएं, उस कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा। तो भाई मैं दो साइड्स देता हूं आपको और आपसे पूछूंगा, तो निकाल के बताइए मुझे जरा। भाई एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं कहता हूं ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसके दो साइड्स में देता हूं, ये आपका 13 है, ये आपका 5 है। आप इसकी तीसरी साइड्स निकाल के बता दीजिए। ठीक है भाई, तीसरी साइड फटाफट इसकी निकाल के बताइए, तेजी के साथ बताएंगे। देखता हूं मैं सबसे पहले कौन इसको करके दिखाता है। चलिए भाई दो साइड्स आपको दे रखी हैं, मैं सेंटीमीटर में कहूं तो सेंटीमीटर में लिख लो आप। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। आप इसकी थर्ड साइड निकाल के दिखाइए, तेजी के साथ बताएंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए जरा यहां पे, दूसरा क्वेश्चन भी है आपके पास। ठीक है भाई, और इनकी साइड्स दे देता हूं मैं आपको, ABC कह देता हूं। भाई इसमें मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए थर्ड साइड कितने का होगा, थर्ड साइड बताइए कितने का होगा। ये वाली आपको थर्ड साइड बतानी है। कोई से भी दो साइड्स आपको देके तीसरी साइड पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे। कोई से भी दो साइड देके तीसरी साइड आपसे पूछी जाएगी। तेजी के साथ बताइए इनके आंसर्स क्या क्या होंगे। चलिए भी बताइए इनके फटाफट की आंसर्स क्या होंगे। चलिए भी पहले वाले पे आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखना जरा भाई, इसमें आपका हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमेशा ही बड़ी साइड होती है। ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है आपका बेस, यानी जिस पे आपका ट्रायंगल खड़ा है, ट्रायंगल जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी ट्रायंगल आपकी खड़ा है, ये इसका होता है हमेशा बेस,
ये क्या होगा 20, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर कह दो या फिर एल्टीट्यूड कर दो, तो ये परपेंडिकुलर होगा। फॉर्मूला आपने देखा था क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही था। अब मुझे बताओ क्या हाइपोटेनियस दे रखा है, जी हाँ हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है AC, तो यानी AC की वैल्यू दे रखी है AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है BC है, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है AB का स्क्वायर। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो AB की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेनियस AC है, AC की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे AC की वैल्यू है 13 का स्क्वायर होगा भाई। BC यानी कि ये आपके बेस है, बेस का आपके देखते हैं 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको AB की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। चलिए भाई निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 169। अच्छा यहाँ से आप 5 का स्क्वायर निकालोगे 25 प्लस AB का स्क्वायर। भाई आप इधर लाओगे 169 में से 25 माइनस करोगे, आपका आ जाएगा AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है, आपके इसको माइनस करोगे तो आएगा 144 AB का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर भेजोगे इधर रूट में आ जाएगा, रूट में वैल्यू आपके 144 होता है आपका 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी यहां से आपके 12 सेंटीमीटर तीसरी साइड आ जाएगी। नेक्स्ट बता दीजिए जरा, अगले क्वेश्चन में बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा। तो आप सभी अब समझ गए होंगे कि भाई ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस को हमें निकालना है। तो आप सभी जानते हैं हाइपोटेनियस का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था मैंने, बेस का स्क्वायर। बेस में क्या है, बेस में आपके 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लो। अच्छा उसके बाद आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में क्या है, परपेंडिकुलर में आपका है 7, ये परपेंडिकुलर है यानी कि 7 का स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाइए यहाँ से, मुझे बताइए 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 576 प्लस इसमें जोड़िए 7 स्क्वायर 49, जोड़ेंगे आप इससे तो ये कितना आ जाएगा भाई 9 और 6 15, 5 1 कैरी भाई 7 4 11 और 1 12, यहाँ से 1625 आ जाएगा भाई। 625 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, आप कहोगे 25 का होता है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस बेसिकली क्या है आपका, हाइपोटेनियस है AC, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने भी 25 सेंटीमीटर और आपके बताया है 13 सेंटीमीटर, दे आर टोटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा यहाँ से तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला आपका ट्रायंगल है PQR ट्रायंगल में कह देता हूं, ये आपके 17 है, ये 15 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तेजी से बताइए, क्विकली एज फास्ट एज यू कैन, जल्दी से जल्दी बताएंगे। तेजी से बताइए कितना आएगा इसका आंसर। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, देखते हैं भाई सबसे पहले कौन इसका आंसर बताता है। क्विकली तेजी के साथ मुझे बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। मैं 2 साइड्स दे रखी हैं, तीसरी साइड से आपको निकालनी है, अभी तक तो निकल जाना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं, किसी ने भी बताया 8 ओके भाई बहुत अच्छे भाई, बच्चों ने बताना शुरू कर दिया। 8 देख लेते हैं क्या निकालना है आपको, यहाँ से थर्ड साइड QR निकालनी है। ऑब्वियस सी बात है, ये हाइपोटेनियस है आपका, ये हाइपोटेनियस है, ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है, यानी बेस हमें निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगाते हो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। भाई हाइपोटेनियस कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर लगा लिया। अच्छा बेस कितना है 15 का स्क्वायर, नहीं बेस तो हमें निकालना है, बेस कितना है QR की वैल्यू ही निकालनी है, QR स्क्वायर। भाई यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर। चलिए भाई इसे कैलकुलेट करते हैं, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 289 होता है। अच्छा यहाँ से आप करोगे तो QR का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, जब इधर आप ले आके इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 289 में से 225 को
आपके पास क्यू आर स्क्वायर बच जाएगा, हाँ है ना। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना जरा, 9 माइनस 5 कितना होता है, तो 4 होता है। यहाँ पे बच गया कितना आपके पास, यहाँ पे बच गया आपके पास 7, 7 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा। ठीक है भाई, नहीं 8 में से 2 जाएगा ना 6, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर भाई, यहाँ से रूट हटाओगे तो यहाँ से आपके कितना हो जाएगा 64, और 64 तो 4 होता है आपका 8 का स्क्वायर है ना, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर जो बिल्कुल बता रहे हैं, 8 सेंटीमीटर बिल्कुल ही करेक्ट सही जवाब है। 8 सेंटीमीटर बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है आप लोगों के, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सुन लो जरा। अब क्वेश्चंस हैं, हम थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे। चलिए भाई, जो चीजें अभी तक पढ़ी हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आप लोगों में से कौन सबसे पहले इनका जवाब देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीगन, और देखिए जवाब तेजी के साथ आने चाहिए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉलीगन नहीं है, तो भाई आप पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बताइए इनमें से कौन सा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं सैनिक आरएमएस के पेपर में आपके पूछे गए हैं, तो फटाफट इनके आंसर्स बताइए, इनमें से कौन सा है ऐसा जो पॉलीगन नहीं है। तो आप देख रहे हैं सर्कल, सर्कल कभी भी पॉलीगन नहीं हो सकता, बिकॉज ये कर्व से बना हुआ है, क्लोज फिगर है, लेकिन भाई ये आपके लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीगन। अब इस बारी पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पॉलीगन है, ध्यान रखना, इसमें इस बारी ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो पॉलीगन है, बताइए जरा। विच ऑफ दीज आर अ पॉलीगन, इनमें से कौन सा ऐसा है फिगर जो पॉलीगन है, जरा फटाफट बताइए भाई। पहला क्या पॉलीगन है, जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जी हाँ बिल्कुल पॉलीगन है, ये बी ऑप्शन आपका, मैंने कल ये बताया भी था। और अब में से कोई बताना चाहे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या कनकेव है या फिर कन्वेक्स, कोई भी आप में से बताना चाहे कि कनकेव पॉलीगन होगा या फिर ये कन्वेक्स पॉलीगन होगा, क्विकली लेट मी नो। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, इज इट अ कनकेव और अ कन्वेक्स पॉलीगन, बताइए जरा। ये बी वाला जो स्ट्रक्चर है कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। आकाश सुखोई ने सबसे पहले बताया है ये कनकेव है, बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड, बहुत अच्छे। एट लीस्ट हाउ मेनी सेगमेंट्स आर नीडेड टू फॉर्म अ पॉलीगन। मैं देखिए बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे बताइए भाई। एटलीस्ट का मतलब कम से कम कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत होगी एक पॉलीगन को बनाने के लिए, सबसे कम से कम कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे भाई 3। 3 कल भी बताया था, कम से कम हमें 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है एक पॉलीगन को बनाने के लिए। द पॉलीगन मेड अप ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, इनमें कुछ पॉलीगन्स के नाम लिखे गए हैं और बताया गया है कि इनमें से कौन सा पॉलीगन है जो सबसे कम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से बनता है। तो ये बताना है आपको। अब आपका ऑप्शंस भाई फटाफट अभी तक तो आ जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 ही लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके लिए है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 नॉन एडजेसेंट वर्सेस ऑफ अ पॉलीगन इज नोन एज, लिखवाया था बिल्कुल, नॉन एडजेसेंट। भाई जल्दी बता दीजिए फटाफट, नॉन कंसेक्यूटिव आ जाए, नॉन एडजेसेंट आ जाए, फटाफट बताइए कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है उसको आप क्या कहते हो। किसी भी एक पॉलीगन में नॉन एडजेसेंट, ऐसे जो आपके बेसिकली ऐसे आपके जो वर्टेक्स हो जो एडजेसेंट नहीं होते हैं, उन्हें ज्वाइन करने का काम जो लाइन सेगमेंट करता है उसे आप क्या कहते हो, उसे आप क्या कहते हो, जल्दी से बता दीजिए। जैसे कि मैं कहूं कि भाई ये एक आपका पॉलीगन है ABCD आपका पॉलीगन है, और इस पॉलीगन में मैं ये वाला और ये वाला नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट वो क्या कहलाएगी, तो डायगोनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। कुछ लोग ए बता रहे हैं, ए भाई लिखा हुआ डायामीटर, ए नहीं है, बिल्कुल डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत अच्छे, डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 6 साइडेड पॉलीगन इज नोन एज, 6 साइडेड पॉलीगन, यानी ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो, इस तरीके के पॉलीगन को आप क्या कहते हो, इस तरीके के पॉलीगन को आप क्या कहते हो, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन या फिर आपके क्वाड्रिलेटरल। तेजी से बताइए क्या कहते हैं आप। 6 साइडेड पॉलीगन इज नोन एज पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन या फिर आपके क्वाड्रिलेटरल। चलिए भी अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, बिल्कुल आपका हेक्सागन होता है। हेक्सा मतलब 6, आप स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान होगा, इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर बनता है हेक्सागन का, ठीक है।
हेक्सागन। अगले पे आ जाइए जरा, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन। भाई बताइए, अगर एक ऑक्टागन है जो बेसिकली जिसमें 8 साइड्स होते हैं, इनमें नंबर ऑफ टोटल डायगोनल्स कितने बनेंगे? भाई इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। क्या कहा गया है, कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे अगर एक ऑक्टागन पॉलीगन है, तो उसमें आप एक ऑक्टागन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स आप बना सकते हो? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स बता दीजिए, 14, 16, 18 या फिर 20। बताइए जरा। क्वेश्चन का नंबर भी डाल देना, कौन सा बता रहे हैं, 8 का बता रहे हैं, 7 का बता रहे हैं, मुझे भी पता लगता चले। तेजी से बताइए। भाई मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका? नंबर ऑफ डायगोनल्स। बताइए जरा, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था? बिल्कुल, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2, यही था आपका फॉर्मूला, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब जरा यहाँ पे वैल्यू रखिए, ऑक्टागन यानी कि 8 होगा, 8 इंटू n-3, 8-3 करेंगे तो 5 आ जाना है। यहां से आप इसे कैंसिल करिए, 2 n जा 2, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20। यानी एक ऑक्टागन में आप कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बना सकते हैं? तो 20 इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी 20 बताया है, दे आर टोटली करेक्ट। 20 आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आइए, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 15 साइडेड पॉलीगन। अगर 15 साइड एक ऐसा पॉलीगन है जिसके टोटल नंबर ऑफ साइड्स 15 हैं, तब कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे? 80, 84, 86 या फिर आपके 90? जल्दी बता दीजिए, एज फास्ट एज यू कैन। तेजी से बताइए कि अगर एक आपका पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है आपको, और वो पॉलीगन कितने साइडेड पॉलीगन है? तो 15 साइडेड पॉलीगन है। क्विकली लेट मी नो द आंसर। अभी तक तो आना चाहिए भाई। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आप सभी को अब पता लग गया है, सभी को पता है डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या? n इंटू n-3 अपॉन में 2। n की वैल्यू यहाँ क्या है? 15 है, तो 15 इंटू 15-3 अपॉन में 2। भाई बताना, 15 - 3 कितना हो जाएगा? आपके 12 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल करोगे 6 टाइम में, और 15 6 जा 90। 90 इज द करेक्ट आंसर। 90 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन। बहुत ही अच्छी बात है जिन बच्चों ने 90 सही है जवाब बताया। अगले क्वेश्चन पे आ जाना। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। अगर एक पेंटागन है तो उसके इंटरनल एंगल्स का, सारे इंटरनल एंगल का सम बता दीजिए कितना होगा? सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? सम ऑफ ऑल द इंटरनल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। इसका फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं क्या था। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सम ऑफ इंटीरियर या फिर इंटरनल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो क्या था फॉर्मूला भाई? n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। बता देना जरा भाई, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? पेंटागन, पेंटागन यानी कि जिसकी साइड्स कितनी होती हैं? 5 साइड्स। कितने साइड्स? 5 साइड्स होती हैं पेंटागन में। तो आप यहां से निकालोगे तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा? 5 - 2 कितना होगा? 3 इंटू 180 डिग्री यानी कि 540 डिग्री, 540 डिग्री आंसर आ जाएगा। 540 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सी ऑप्शन बहुत ही अच्छे। आई कैन सी ऑन स्क्रीन। वेरी वेल डन नवीन, बहुत अच्छी बात है बेटा। चिंतामणि, ओके, स्नेहा, दीपेश, पारुल, बहुत ही अच्छे। देवांश, अमन, 2 यूट्यूबर्स, दे ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन गाइस, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाना जरा। व्हाट इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ 9 साइडेड पॉलीगन। अगर 9 साइडेड पॉलीगन होगा तब क्या होगा? आपके टोटल एंगल्स का सम, यानी उसके जो इंटरनल एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? लेट मी सी। सबसे पहला इसका आंसर किसके थ्रू आता है? तेजी से बताइए कि इसका आंसर किसके थ्रू सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर भी डाल देना। 11 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से जल्दी बताइए फटाफट। क्विकली लेट मी नो द आंसर। डी 12 का 60 कुछ किसी ने लिखा, हर्ष ने। ओके चलिए मैं देख लेते हैं क्या लिखा गया। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ 9 साइडेड पॉलीगन। 9 साइडेड यानी कि ऑब्वियस सी बात, अब आपको फॉर्मूला पता है, n - 2 इंटू
180 डिग्री। देखने की जरूरत नहीं है, n-2 करोगे तो कितना हो जाएगा, n है आपका, n की वैल्यू यहाँ पे कितना है 9, 9 - 2 इंटू 180 डिग्री भाई 7 इंटू 18, 18 7 जा 126, 126 यानी कि कितना आ जाएगा आपका 1260 डिग्री, यानी कि 1260 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। डी इज द सही आंसर भाई, बिल्कुल डी आपका सही जवाब है यहाँ पे। 11 का डी। 12 का बताइए, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ 12 साइडेड पॉलीगन। अगर 12 साइडेड पॉलीगन होगा तो उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा? क्विकली तेजी से बताइए जरा। 1260 बिल्कुल सही जवाब है। त्रिपुरारी बिल्कुल करेक्ट है। मित्र ठाकुर ओके, एवर यूज बिल्कुल सही है। हर्षदेव, फौजी फैमिली, दस टोटली करेक्ट। आकाश सुखोई, गगन, 2 यूट्यूबर्स, वेरी वेल डन। अभिनव बिल्कुल सही जवाब है बच्चों आपके। भाई अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल्स का बताइए, एक ऐसा पॉलीगन जो कि आपके 12 साइडेड से मिलके बना है, 12 साइड से मिलके बना हुआ है, तो भाई क्या करेंगे 12 - 2 इंटू 180, यानी आप इसको देख के ही बता पाओगे कि भाई 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 में तो कितना हो जाएगा 1800 डिग्री। कितना 1800 डिग्री, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है 1800। जी हाँ बाबू बिल्कुल करेक्ट है। मित्र ठाकुर, अमन, अनुराग, अभय, सौर्य, आकाश सुखोई, आंचल, जोगिंदर, यश, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का जरा मुझे जवाब बताइए। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन। द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन। तेजी से बताइए। जी हाँ, the sum of all the exterior angle of a hexagon। में कुछ लोग लिख रहे हैं 13 का डी। डी नहीं, अच्छा फौजी फैमिली ने कहा 13 का ए। चलिए भी देखना भाई, मैंने आपको कल सारी चीजें लिखवाई थी। क्या लिखवाया था कि अगर कोई सा भी पॉलीगन है, 100 साइड का भी अगर पॉलीगन कोई आ जाता है तो उसमें भी आपका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 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 360 डिग्री होगा। आंख बंद करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे जो मर्जी बड़े से बड़ा आपके 10 साइडेड 100 साइडेड का भी पॉलीगन आ जाए तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा ही 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखना जरा। व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ 10 साइडेड पॉलीगन? कुछ नहीं देखना है भाई, एक्सटीरियर एंगल पूछ रखा है। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल पूछ रखा है। आपके 10 साइडेड पॉलीगन है, चाहे 2 साइडेड हो, चाहे 50 साइडेड हो, आंसर केवल होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री, 360 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चल लेना जरा। द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज। देख लेना जरा, इसको भी करके बताओ। आई नीड आंसर फ्रॉम, अब ध्यान से पढ़ लेना। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन बताया गया था आपको, ऐसा पेंटागन या फिर ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड, सारे एंगल्स आपके क्या होते हो? इक्वल होते हो, राइट। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ईच ऑफ द इंटरनल एंगल, यानी ईच इंटरनल एंगल आपको निकालना है। ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन या फिर पॉलीगन, फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं। पॉलीगन भाई फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था आपको। क्या? जो भी आपके इंटरनल एंगल का निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि n-2 इंटू 180, इसको डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करोगे आप? n से। किससे? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ साइड से आप डिवाइड कर दीजिए। अब आपको पता है यहाँ पे पेंटागन की बात हो रही है, और पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 5 होते हैं। यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में n की वैल्यू 5 है। चलिए ये कितना आ गया? 3 इंटू 180 अपॉन में 5। 5 से कैंसिल करोगे, 5 3 जा 15, बच कितना गया भाई? 30। 5 6 जा 30, मल्टीप्लाई करना। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, यानी कि हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? कितने का होगा भाई? अरे कितने का हो जाएगा? 108 डिग्री का, यानी कि 108। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है आपका ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चल लेना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब फटाफट दे दो मुझे। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। भाई 8 साइडेड को और क्या कहा जा सकता था? यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था ऑक्टागन है। ऑक्टागन है जो बेसिकली रेगुलर पॉलीगन है, ऑक्टागन रेगुलर पॉलीगन। उसका बताइए जरा आपके ईच इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, मेजरमेंट कितना होगा ईच इंटीरियर एंगल। हर एक इंटीरियर एंगल, अगर एक आपका 8 साइडेड पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है तो उसका हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? आप सभी को पता है कि भाई हर एक इंटीरियर एंगल उसका कितना होगा, हर एक इंटीरियर एंगल आपके इक्वल होगा। जितने भी डिग्री का होगा सारे इंटरनल एंगल आपके इक्वल होने वाले हैं। तो भाई आपको फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, यही तो होता है फॉर्मूला। तो आप बताना जरा n क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 8-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में क्या आएगा? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 8 है। जब इसे सॉल्व करोगे यह आ जाएगा 6 और इसे सॉल्व करोगे तो 180 डिग्री अपॉन में 8। सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 से कैंसिल करोगे 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा 20, यानी कि 45 इंटू 3 ये हो जाएगा 135 डिग्री। यही तो आएगा। जी हाँ, यही आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन जो है 135 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी सही आंसर, त्रिपुरारी बिल्कुल सही जवाब है, प्रियंका दैट्स टोटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चल लेना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को जरा बताना। But the very next question is on your screen. इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। What is the measure of each of the interior angle of a 20-sided regular polygon? अगर 20 साइडेड का रेगुलर पॉलीगन है तो what is the measure of each of the internal angle, interior angle of a रेगुलर पॉलीगन है 20 साइडेड का? बताइए जरा। इसका भी आंसर आएगा कैसे भाई? n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, अपॉन में n आएगा। भाई n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखी है भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 20 - 2 18 हो गया, 180 यहाँ आ गया आपके पास और ये 20 है। सॉल्व कर लो, इससे 0 से 0 चला गया आपके, 2 से 2 9 जा, तो भाई 18 9 जा होता है 162, यानी आंसर आ जाएगा 162 डिग्री। कितना आएगा आंसर आपका? द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज व्हाट? 162 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 162 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब है भाई आकाश सुखोई, वेरी वेल डन। अभी तक आकाश ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सार्थक वेरी वेल डन बेटा। अमन, यश राजपूत वेरी गुड। प्रियंका, इंदोला चैनल, काफी टाइम बाद इंदोला नजर आ रहे हैं। मैं बिल्कुल 162 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ब्लू स्टार टोटली करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा बेसिकली एंगल है जो कि एक रेगुलर पॉलीगन का इंटरनल एंगल, इंटीरियर पूछा है ना, इंटरनल एंगल नहीं हो सकता है। बता देना जरा क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेजर ऑफ अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? इनमें से कौन सा ऐसा एंगल है जो कि आपके क्या नहीं हो सकता है? एक रेगुलर पॉलीगन का इंटरनल एंगल नहीं हो सकता है। तेजी से आंसर आना चाहिए भाई, क्विकली तेजी से बताइए कि भाई 18 का कौन सा आंसर सही है? यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? यहाँ पे नहीं हो सकता, ध्यान से पढ़ना। विच कैन नॉट बी द मेजर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? बताइए जरा। डी से कह रहे हैं डी, नहीं भाई, इसका सही जवाब होगा आपका सी 198 डिग्री। कभी भी आपके कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसका इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। जी हाँ भाई, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलना। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर 9 साइडेड पॉलीगन। भाई पूछ रखा है मेजरमेंट बताइए एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर 9 साइडेड पॉलीगन कितना होगा? तेजी के साथ आंसर आना चाहिए भाई, क्विकली बताइए। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ
रेगुलर 9 साइडेड पॉलीगन? क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, देख लेना जरा। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। यही था, हाँ है ना? यही था भाई। तो बताना जरा भाई कितने साइडेड का है? 9 साइडेड का पॉलीगन है, 9 साइडेड का पॉलीगन है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 9 है। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यहाँ पे आपके 0 आ गया, यानी कि 40 डिग्री। हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा आपका? 40 40 40 डिग्री, तभी आपके 360 कंप्लीट हो जाएगा 9 साइड में, यानी कि आपका आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन 40 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। चलिए फटाफट बताइए जरा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगन? अगर 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगन आपका आ गया, तब हर एक ईच पूछ रखा, ध्यान रखना। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल? एक एक्सटीरियर एंगल आपका, हर एक एक्सटीरियर एंगल अगर 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्विकली आंसर द क्वेश्चन एज फास्ट एज यू कैन। तेजी से जरा बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्विकली लेट मी नो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। 90 डिग्री, बिल्कुल भाई, कुछ बच्चे बता रहे हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री तो इसमें है भी नहीं, त्रिपुरारी कह रहे हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी का 20 का ए, 20 का ए बता रहे बच्चे। चलिए भाई 24 डिग्री बता रहे हैं। तो भाई आपको पता है ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है किसी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का आप निकालते हैं तो क्या करते हैं? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू यहाँ पे कितना है? तो 360 डिग्री को आप n की वैल्यू कितनी है? 15 है, 15 से डिवाइड करिए। 15 से डिवाइड करोगे, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, यानी कि 24 डिग्री। यानी हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा आपका? 24 डिग्री, 24 डिग्री। तभी तो जुड़ते जुड़ते 15 बार जुड़ेगा तो वो हो जाएगा 360। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का जरा जवाब बताइए। इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 64 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा। वे देखना, सवाल को समझना। मान लो मैं एक ट्रायंगल ही बना लेता हूं, ठीक है? अगर मैं इस ट्रायंगल के मैं एक्सटीरियर, मैंने बार बार तुम्हें बताया था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल आपने समझा था जब कि किसी भी एक पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। मैंने कहा था जब आप साइड, जो नॉर्मल साइड्स हैं किसी भी पॉलीगन का, उसको एक्सटेंड कर सकते हो, प्रोसीड करते हो, आगे बढ़ाते हो, ठीक है? तो जो वो एंगल नेक्स्ट, उसके जस्ट नेक्स्ट में जो उसका साइड होता है, नेक्स्ट साइड के साथ एंगल बनाती है, वही क्या होता है आपका? वही आपके बेसिकली होता है आपका एक्सटीरियर एंगल। तो भाई इसको मैंने इधर एक्सीड कर दिया, इसको इधर एक्सीड कर दिया, इसको इधर एक्सीड कर दिया, तो यहाँ पे ये एंगल्स बना रहा। ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल एंगल हैं। आपसे कहा गया द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 64 डिग्री। अब कोई भी पॉलीगन हो सकता है, मुझे नहीं पता है भाई कि कितने साइडेड पॉलीगन है, कितने साइडेड पॉलीगन है ये मुझे नहीं पता है। मैं कोई सा एक नॉर्मल पॉलीगन ले लेता हूं, मान लो मैं पेंटागन ही ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एक पेंटागन। अब इसका मान लो ये जो प्रोसीडेड साइड है यानी एक्सटीरियर एंगल, भाई रेगुलर कह रखा है, भाई ध्यान से देखना, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अच्छा रेगुलर नहीं कह रखा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो एंगल होगा ये आपको दे रखा है 64 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 64 डिग्री है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है वो कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है जब भी आप किसी लाइन को प्रोसीड करते हो तो वो स्ट्रेट लाइन ही तो होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आपके बाहर का एंगल पता है तो ये दोनों यानी कि इंटरनल और आपके बेसिकली जो एक्सटर्नल एंगल होंगे, इन दोनों ही एंगल का सम हमेशा ही कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो अगर एक्सटर्नल एंगल आपको दे रखा 64 डिग्री तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 180 में से माइनस कर दिया जाए कितना? 64 डिग्री को। जब आप 64 डिग्री को माइनस करोगे, यहां से 6 आ जाना है भाई, यहां बच गया 7 माइनस आपके 116 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 116 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों की ठीक है भाई? कितने लोगों की ठीक है? सही जवाब है आपका 116 डिग्री। जी हाँ, सही जवाब है आपका 116 डिग्री। जिन बच्चों ने डी आंसर बताया है उनका सही जवाब है। देखो
इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं और बच्चे इनके स्टेटमेंट पढ़ के बात समझ ही नहीं पाते और वहीं गलती कर देते हैं। जब आप स्टेटमेंट पढ़ के समझ नहीं पाओगे तो गलती होने के चांसेस वहां सबसे ज्यादा हो जाते हैं। पढ़ना स्टेटमेंट को क्या कहा गया, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 64 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, यानी इसी से लगा हुआ जो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है इसका मेजर किसी भी देख लो आप यहां भी देख लेना। अगर मान लो मैं इस वाली लाइन को ऐसे एक्सीड करता और ये वाला एंगल क्या होता अगर आपका 64 बाहर का एंगल होगा ना आपका, भाई बाहर का एंगल जो है आपका मान लो ये वाला होता 64 डिग्री, तो ये अंदर का डिग्री कितना होता अंदर वाला एंगल 116 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पे ही आपने पढ़ा था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनते हैं, राइट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे होते हैं, यानी कि आपका 116 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना जरा, आपके स्क्रीन पे है, फटाफट इस क्वेश्चन को भी देखिए और तेजी से आंसर करिए। द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, इस बारी आपको क्या बोला गया, इंटीरियर एंगल दे रखा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल दे दिया इस बारी और आपसे कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल बताओ। ठीक है भाई, इंटीरियर एंगल दे दिया है और कहता है एक्सटीरियर एंगल बताओ, जल्दी से जल्दी बताना। अब मान लो मैं एक इस तरीके से एंगल ही बना लूं, एक पॉलीगन मैंने इस तरीके से बना लिया, एक पॉलीगन मान लो मैंने इस तरीके से बना लिया, ये वाला अगर इंटीरियर एंगल मान लो कितना है 132 डिग्री होता, 132 डिग्री, तो भाई इसके करस्पॉन्डिंग जो ये एक्सटीरियर एंगल इसको एक्सटेंड करूंगा तभी तो मिलेगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम तो 180 डिग्री ही होगा, इन दोनों का सम आपके 180 डिग्री ही तो होगा, और 180 डिग्री होगा तो भाई 180 में से 132 डिग्री को आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस करते ही आपको मिल जाएगा 48 डिग्री, कितना 48 डिग्री, यानी ये वाला एंगल होगा आपका 48 डिग्री, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चल लेना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िए, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए कि क्वेश्चन को बहुत ही थॉरली, बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ रहा हूं। देखना क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, इस बारी नंबर ऑफ साइड्स पूछ रखा है, हर एक ईच इंटीरियर एंगल आपको बता दिया, नंबर ऑफ साइड्स बताइए जरा आप, देखते हैं कौन बताता है इसको, देखते हैं भाई कौन इसको सबसे पहले बताता है। सवाल को पहले पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ लेना। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यानी एक रेगुलर पॉलीगन का, और पॉलीगन भी कौन सा है, रेगुलर पॉलीगन, उसका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन दे रखा आपको कितना 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, तो बताइए कितने नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगन के होंगे, जल्दी से जल्दी बताएंगे, तेजी से भाई आंसर्स आने चाहिए। इस बारी नंबर ऑफ साइड्स आपसे पूछ रखा है कि कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, कुछ बच्चे बता रहे हैं 666, चलिए देख लेते हैं। भाई आप सभी को पता है कि ईच, फॉर्मूला पहले ध्यान से सुन लेना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे n -2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, क्या यही होता है, अरे हाँ है ना भाई, आपको n ही तो पता करना, नंबर ऑफ साइड्स ही बताना है, यानी n की वैल्यू बतानी है। अब आपको दे रखा है ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है कितना 120 डिग्री, मैंने यहां पे लिख लिया 120 डिग्री, यहां पे क्या लिखा हुआ है n -2, और इधर है आपके पास 180, और यहाँ पे आपके पास है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मान लो आप यहाँ 1 मानना चाहते हो तो मान लो भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पे करोगे तो n इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री इंटू एन, यानी 120 n हो जाएगा। इधर क्या है आपके पास, इसका मल्टीप्लाई, भाई 1 का मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू सेम रहेगी, n -2 इंटू 180 डिग्री, जी हाँ यही रहने वाला है भाई। ये तो आपका आ गया 120 डिग्री इंटू एन इक्वल टू 180 का मल्टीप्लाई n से करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इंटू n, माइनस 180 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, ट्वाइस हो जाएगा 180 का 360 डिग्री। अब मुझे चाहिए n की वैल्यू, तो मैं इस 120 को इधर ले जाऊंगा, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस होगा, ये 360 को इधर ले आता हूं, इधर माइनस में था, इधर आके आपके प्लस में हो गया। अच्छा यहां से देखना 180 डिग्री n माइनस, ये जब 120 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 120 n हो जाएगा, जी हाँ यही होगा। अब मुझे बताओ 120 में से 180 में से 120 n को माइनस कर दोगे तो ये कितना आएगा 360 डिग्री
यहां से आपके पास आ जाएगा 60n, यही तो आएगा भाई। 20 में 60 ऐड कर दोगे तो 80 बनेगा, यानी कि 60n। 60n की वैल्यू आई कितनी है? 60n की वैल्यू आई है आपकी 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। अब जब ये n की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से आप कैंसिल करोगे तो 6, यानी ये जो भी पॉलीगन होगा, यानी ऐसा कौन सा पॉलीगन होगा? रेगुलर हेक्सागन होगा। क्या होगा? रेगुलर हेक्सागन बनेगा। और इसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ साइड्स होंगे 6। नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे? 6 होंगे। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से जल्दी इसका भी आंसर बताइए। इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 135 डिग्री देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन अब बताइए जरा। सिमिलर क्वेश्चन है, अब मुझे तेजी से इसका आंसर चाहिए भी। जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए जरा, देखते हैं कितनी तेजी से आपके आंसर्स आते हैं। तेजी से भाई, तेजी से, क्विकली। बिल्कुल बी सही है। लोकहिल आदित्य, निशी, मधुर मोहन त्रिपाठी, बिल्कुल ही सही जवाब है आपके। जल्दी से जल्दी बता दीजिए जरा, तेजी से भाई, आंसर्स मुझे चाहिए। देखते हैं किसके आंसर्स आ रहे हैं भाई। एक बार क्वेश्चन भी लिख देना कि किस क्वेश्चन का आप आंसर बता रहे हो। चलो देख लेते हैं क्या दिया हुआ आपको। इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन है जिसके ईच इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है कितना? 135 डिग्री। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो भाई ईच इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 135 डिग्री। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n की ही वैल्यू पता करनी है। जी हाँ, यही तो पता करना है। अब आप देखो जरा, इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 135n, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180n माइनस 18 टू जा 36 यानी 360। जब आप इस 135 को इधर ले जाओगे तो 180 में से 180n, और ये आपका सेम वेरिएबल के सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स आप कह सकते हो। 135n इधर आके माइनस हो जाएगा, 360 डिग्री आपके इस साइड आएगा। 360 डिग्री यहाँ से आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा भाई? 40 और 5 45 आ जाएगा, आई थिंक, राइट। 45 डिग्री एन, ठीक है। एन की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है, तो 360 डिग्री को आप डिवाइड करिए 45 से। चलिए भाई 9 से इसे कैंसिल करते हैं। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5 से आप इसे कैंसिल करोगे तो 5 8 जा 40, यानी नंबर ऑफ साइड्स आपके कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ साइड्स आपके 8 आ रहे हैं। कितने भाई? 8 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। B1 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी, और बहुत सारे बच्चों ने, पावर, आशु, अंश, सृष्टि, निशी, BTS लवर, त्रिपुरारी, ओके, जय जाट, परफेक्ट, स्टेशनरी, वेरी बढ़िया, ब्लू, पावर, बहुत ही अच्छी बात है। अंश गुप्ता, स्नेहा कुमारी, दे ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छी। आंचल भारती, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इस बार देखना एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ध्यान से सुन लेना भी। इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री। हर एक एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल जो आपके रेगुलर पॉलीगन है उसका क्या दे रखा है? मेजरमेंट 30 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। भाई एक्सटीरियर एंगल भी देके, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट देके आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछ सकता है, या फिर आपके ईच इंटीरियर एंगल को भी देके आपके नंबर ऑफ साइड्स पूछा जा सकता है। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वे देखना, आपको फॉर्मूला पता है, ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon क्या होता है फॉर्मूला?
आप सभी को पता है कि एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, इसको आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए, n से डिवाइड होता है। एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री का है। इधर आपके पास क्या है 360 डिग्री अपॉन में n, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 30 इंटू है भाई n, ये है ना, और ये 360 डिग्री। यहाँ से आप n की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो 360 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स यहाँ से कितने आ जाएंगे 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छी, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 12 इज द करेक्ट आंसर। अभिनव, ओके अभिनव मिश्रा, वेरी वेल डन बेटा, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ बहुत अच्छे, गुड गुड करेक्ट। देखो इस संडे हो सके तो आपके शायद मैराथन भी लेके आ रहे हैं, राइट। मैराथन आप जैसे कह रहे थे कि भाई मैराथन आना चाहिए, तो इस संडे रीजनिंग और आपके बेसिकली मैथ्स दोनों का ही मैराथन लेके आएंगे, ठीक है। आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप सभी वेलकम है, आप सभी टाइमली जुड़िए। 7 बजे से मैराथन शुरू करेंगे, रात के 10, 11, 12 बजे तक, जब तक आप लोग जुड़े रहेंगे तब तक पूरी की पूरी मैराथन चलेगी, ठीक है। पूरा स्नैक्स आप लेके बैठिएगा पूरी तैयारी के साथ, हम भी पूरे तैयार, आप भी पूरे तैयार। भाई जब मजा आएगा जब ही आप पूरी तैयारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जब रहते हो और क्वेश्चंस के जवाब तेजी से आ रहे होते हैं, मजा आता है कराने में चीजों को, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। जी हाँ 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब मैं आपसे मिलूंगा संडे को। भाई संडे आपकी मैराथन आ रही है और मैराथन आपकी चलेगी काइंड ऑफ लाइक कम से कम 12 बजे तक चलाने की कोशिश करेंगे, अगर आप सभी लोग जुड़े रहे, बिल्कुल मैराथन चलाएंगे 12 बजे तक। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये पूरी स्लाइड्स आपके 73 पेजेस के हैं और इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अराउंड अभी इसमें 50 क्वेश्चंस और होंगे। ये जो स्लाइड्स हैं मैं आपके किस में अपलोड कर दूंगा, अभी टेलीग्राम का जो चैनल है उस चैनल में आपके मैं अपलोड कर दूंगा। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई खुद ब खुद करना है बनाने के लिए, राइट। चलिए भाई आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप सभी से अब संडे को शाम के 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।